ठीक है, तो हमें दो चीजें पढ़नी है छत्तीसगढ़ में जैन धर्म को लेकर। क्या क्या चीजें पढ़नी है? देखिए, पहला चीजें क्या पढ़ना है हमें, है ना, कुछ स्रोत की जानकारी, है ना, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। जानकारी के स्रोत मतलब सिंपल सी बात है, जैन धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मतलब कुछ कुछ जैन ग्रंथों के बारे में नाम याद रखना है। किसके बारे में? जैन धर्म के ग्रंथ के बारे में, जैन ग्रंथ। दूसरा क्या पढ़ना है हमें? तीर्थंकर। दूसरा क्या पढ़ना है हमें? तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। तीर्थंकर से संबंधित क्या मिले हमें? प्रतिमा वगैरह मिली है, उनके यहाँ क्या मिले हैं? प्रतिमा मिले हैं, तो उसके बारे में हमें याद रखना है। कम से कम यहाँ लगभग लगभग कितने मिले हैं, है ना, 1 5 8 15, ठीक है, 16 23 और 24, इतने तीर्थंकर हैं जिसके क्या मिले हैं? प्रतिमा वगैरह मिले हैं। तो वो हमें अध्ययन करना होगा जैन धर्म में। क्लियर? स्टार्ट करें फिर। चलिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जैन धर्म, अगर तो जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से जैन ग्रंथ है? कुछ जैन ग्रंथ होंगे, कुछ कुछ क्या होंगे? जैन धर्म के ग्रंथ होंगे, जिससे हमें जैन धर्म की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑनलाइन में आवाज आ रहा है क्या? मैसेज डाल दी हो जी। चलिए, ठीक है, चलिए बात करते हैं तो कौन कौन से जैन ग्रंथ है जिसके बारे में हमें अध्ययन करना रहता है, जानकारी रखनी पड़ती, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक आप लोग सुने होंगे भगवती सूत्र, सुने हैं ना? भगवती सूत्र सुने कि नहीं सुने हैं? भगवती सूत्र। दूसरा क्या सुने हैं आप लोग? दूसरा बताइए। कल्प सूत्र। दूसरा क्या है? कल्प सूत्र। नाम सुने हैं? तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? ठीक है, ध्यान रखें, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। भद्रबाहु की साहित्य का नाम बताइए। भद्रबाहु ने कौन सा साहित्य लिखा था? कौन सा लिखे थे? कल्प सूत्र लिखे थे। ये किनकी रचना है? भद्रबाहु की रचना है। भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु कौन थे? एक हाँ, जब जैन धर्म का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। कौन कौन से भाग में? श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर जो संप्रदाय था जैन धर्म के, उसका नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु जी ने किया था। और भद्रबाहु, है ना, के द्वारा एक साहित्य लिखा गया था जिसका नाम क्या है? कल्प सूत्र है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आंसर क्या होगा? जैन धर्म से। याद रहेगा। चलिए, अगला है क्या? आचरांग सूत्र। अगला क्या है? आचरांग सूत्र। ये सूत्र किसने लिखा है? ये किनकी साहित्य है? जीन सेन। किनकी साहित्य है? जीन सेन की साहित्य है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आचरांग सूत्र किनकी साहित्य है? जीन सेन की साहित्य है। क्लियर? चलिए, कुछ बातें और पूछी गई है, जैसे एग्जाम में पूछा गया था आपका परिशिष्ट पर्वन। एक और साहित्य परिशिष्ट पर्वन, ये भी याद रखना है, परिशिष्ट पर्वन। ये भी कौन से धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किसने लिखा है? किसकी रचना है? किसकी रचना है? हेमेंद्र जी की। किसकी रचना है? हेमेंद्र जी की रचना है। तो याद रख सकते हैं, कुछ साहित्य है जिनको बिल्कुल याद रखना है, मतलब रखना है। खास करके यहां से काफी प्रश्न बने हुए हैं। कौन कौन से नाम बताया मैंने? पहला कौन सा? भगवती सूत्र। दूसरा कल्प सूत्र। तीसरा आचरांग सूत्र। चौथा परिशिष्ट पर्वन। कल्प सूत्र के साहित्यकार भद्रबाहु, है ना। आचरांग सूत्र किसने लिखा है? जीन सेन ने। ठीक है, हेमेंद्र के द्वारा कौन सी साहित्य लिखी गई है? कौन सी साहित्य है? परिशिष्ट पर्वन। क्लियर? ध्यान में रहेगा, माइंड में एक बार अच्छे से, है ना, ध्यान बैठाइए और एक, है ना, 10 सेकंड के भीतर इसे नोट डाउन कीजिए फटाक से। एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते हुए इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। याद होना चाहिए, सभी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, नोट्स में कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आप दिमाग ही लेकर जाएंगे। क्लियर? पर्वन। दस सेकंड में काम खत्म करना है, तब आप काम का है। ठीक है, अगला क्या है? तीर्थंकर। अगला क्या है? तीर्थंकर। और तीर्थंकर का मतलब समझते हो? तीर्थंकर का मतलब जी किससे बना है?
तीर्थ धन कर, तीर्थ धन कर। तीर्थ मतलब, तीर्थ मतलब नियम, नियम आचार। तीर्थ मतलब क्या? नियम आचार, ठीक है, नियम आचार। मतलब वे व्यक्ति, वे व्यक्ति जो नियम आचार, कर का मतलब क्या? पालन करना। कर का मतलब क्या? पालन करना। जिन्होंने एक विशेष नियम के तहत, है ना, पालन, उस विशेष नियम को पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया, अपने ज्ञान को सार्थक बनाया है, वही सब क्या कहलाए हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब कौन? जैन धर्म के जो मुनि हुआ करते थे, जो ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते थे, उनको क्या बोला गया है? तीर्थंकर कहा गया है। तो जिन्होंने नियम में रहकर अपने ज्ञान को प्राप्त किया है, अपने सर्वस्व जीवन को प्राप्त किया है ना, वही क्या कहलाए हैं? तीर्थंकर कहलाए हैं। ठीक है, कितने तीर्थंकर हुए टोटल? कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं रखने हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था ऐसे कौन कौन से तीर्थंकर है, ऐसे कौन कौन से तीर्थंकर है जिसका वर्णन ऋग्वेद में है? बता सकते हैं ऋग्वेद में कौन कौन से तीर्थंकर का वर्णन मिलता है? कौन कौन से तीर्थंकर का वर्णन है? एक है आपका ऋषभदेव, एक है क्या आपका? ऋषभदेव। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? अरिष्टनेमी। दूसरा कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से नंबर के तीर्थंकर है? ये पहले तीर्थंकर है, फर्स्ट तीर्थंकर। और ये कौन से हैं? 22वें तीर्थंकर। तो याद रखेगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद नामक साहित्य में मिलता है। ध्यान में रहेगा, रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किनके बारे में पढ़ना है हमें, है ना? तो हमें पढ़ना है छत्तीसगढ़ के संबंधित तीर्थंकर कौन कौन है, जिसे संबंधित साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में मिला है। तो मैप से अध्ययन करें, मैप से करते हैं, है ना, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए याद करना। ठीक है, चलिए तो मैप से हम इसको बिल्कुल अध्ययन करते हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखें कौन कौन से तीर्थंकर के यहाँ साक्ष्य मिले। कौन कौन से तीर्थंकर के मिले हैं? कौन कौन से तीर्थंकर है जिसके साक्ष्य मिले? पहला, है ना, पहला जिनकी प्रतिमाएं मिली है, पहला कौन है? ऋषभदेव। पहला कौन है? ऋषभदेव। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? पहले नंबर के, प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम तीर्थंकर। दूसरा, दूसरा कौन से नंबर के मिले हैं? 5वें नंबर के। दूसरा कौन से नंबर के मिले हैं? 5वें नंबर के। कौन, क्या नाम है उनका? सुमितनाथ। क्या नाम है? सुमितनाथ। कौन से नंबर के हैं? 5th नंबर के तीर्थंकर। तीसरा 8वें नंबर के तीर्थंकर। कौन से नंबर के? 8वें नंबर के, जिसका नाम क्या है? चंद्र प्रभु। जिसका नाम क्या है? चंद्र प्रभु है जिनका नाम। ठीक है, ये 8th नंबर के तीर्थंकर। और ठीक है, चौथा, चौथा कौन से तीर्थंकर मिले हैं? ठीक है, 15वें नंबर के तीर्थंकर। क्या नाम है 15वें नंबर का? हाँ, धर्मनाथ। बिल्कुल सही, धर्मनाथ। कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 15th नंबर के है। 16 नंबर के तीर्थंकर का क्या नाम है? क्या नाम है जी? शांतिनाथ। क्या नाम है? शांतिनाथ। कौन से नंबर के? 16th नंबर के। इसके बाद छठवा, कौन से नंबर के? 23वां नंबर के। 23वें नंबर के तीर्थंकर के नाम? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। कौन से नंबर के? 23rd नंबर के। ठीक है, और अगला 7वां तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर के तीर्थंकर है। ठीक है, तो इतने तीर्थंकरों से संबंधित एक स्थल, है ना, इस स्थल के हमें क्या है याद रखने हैं? जगह का नाम याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, महावीर स्वामी जी का संबंध कौन से तीर्थंकर से है? सॉरी, कौन से स्थल से है? ठीक है, तो आपको मैं जिला नहीं बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं आपको? केवल जगह का नाम बताऊंगा। जिला आप मैप से पहचान लीजिएगा। सभी को मैप आता है? नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं जिला लिखूंगा, आपको समय क्या लगेगा जी? ज्यादा लगेगा। ज्यादा समय क्यों करना, और समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्टली काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए याद क्या रखना है? 1 5 8, 1 5 8, 15 16 23 24। ठीक है, याद रख सकते हैं। 1 5
8, मतलब 158 हो गया। 15, 16, 23, 24। पहले वाले का नाम ऋषभ देव, पहले वाले का नाम ऋषभ देव। पांचवें तीर्थंकर के नाम सुमित नाथ, ठीक है। 8वें तीर्थंकर के नाम चंद्र प्रभु, है ना। 16वें तीर्थंकर के नाम, सॉरी 15वें तीर्थंकर के नाम धर्मनाथ। 16वें तीर्थंकर के नाम शांतिनाथ, है ना। 23वें तीर्थंकर के नाम पार्श्वनाथ और 24वें याद हो गए सबको, ठीक है। तो इस नंबर को एक बार लिख लो, 1, 5, 8, 15, 16, है ना। 15, 16, 23, 24 फटाक से कॉपी में नोट कीजिए और इसे फटाक से याद कर लीजिए, ठीक है। बात के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना। चलिए, हाँ, कई जगह सुमित नाथ मिला है, कई जगह सुमति नाथ भी मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे सुमति नाथ ही है इनका नाम, सुमति नाथ, ठीक है। सुमति नाथ 5th तीर्थंकर, ठीक है। चलिए, अभी स्टार्ट करें, आगे बढ़े। चलिए, कौन कौन से स्थल, सबसे पहले ऋषभ देव। ऋषभ देव से संबंधित कितने स्थल मिले हैं, कितने प्रतिमाएं मिली है? 4 प्रतिमाएं। ऋषभ देव से संबंधित कितने प्रतिमाएं मिली है? 4 प्रतिमाएं मिली है। कहां कहां से मिला है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर में आ जाइए। बिलासपुर संभाग में सबसे पहले आप आ जाइए बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन सा जगह, कौन सा जगह? मल्हार। मल्हार में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बूढ़ी खार। क्या नाम है? बूढ़ी खार है, ध्यान में रखिएगा, बूढ़ी खार, ठीक है। बूढ़ी खार कौन सी जगह पे नाम है? मल्हार। मल्हार। एक जगह का नाम है क्या? रतनपुर। एक जगह कौन सा है? रतनपुर। तो बिलासपुर में कितने जगह हो गए? 2 जगह, है ना। किससे संबंधित? किससे संबंधित जी? ऋषभ देव से संबंधित। किससे संबंधित? ऋषभ देव से संबंधित। ऋषभ देव से संबंधित स्थल, ठीक है। 2 हो गए, ठीक है। एक जाना इसी संभाग में आगे जाएंगे, कौन सा जिला मिलेगा? शक्ति जिला। कौन सा जिला? शक्ति जिला। इसी शक्ति जिला में एक जगह का नाम है क्या? गुंजी। एक जगह का नाम है क्या? गुंजी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? दमोदरहा। क्या बोलते हैं? दमोदरहा कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कितने स्थल हो गए? 3 स्थल। एक स्थल है आपका गरियाबंद। ये गरियाबंद है। गरियाबंद में एक जगह है प्रसिद्ध जगह, कौन सा? कौन सा है? राजिम। कौन सा है? राजिम। ध्यान में रखिएगा, कौन सा जगह है? राजिम। राजिम में भी इनके क्या मिले हैं? क्या मिले हैं? प्रतिमा मिले हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, राजिम। तो 4 जगह के नाम याद हो गए। कौन कौन से जिले? कितने? 3 जिले। कितने? 3 जगह। कौन कौन से? बूढ़ी खार, मल्हार, रतनपुर, गुंजी और राजिम। याद रहेगा। चलिए, अगला जो देखते हैं, मैं नेक्स्ट मैप में यूज कर ले रहा हूं, ठीक है। अगला मैप ले लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। चलिए, अगला मैप देख लीजिए। अभी किसके बारे में देखने वाले हैं? 5वें तीर्थंकर। 5वें तीर्थंकर के नाम क्या है? 5वें तीर्थंकर। 5वें तीर्थंकर क्या नाम है? सुमति नाथ। क्या नाम है? सुमति नाथ। इससे संबंधित स्थल कौन सा है? रायपुर है ना, ये रायपुर दिख रहा है ना। तो रायपुर में कौन सी जगह है? आरंग। रायपुर में कौन सी जगह है? आरंग, ठीक है। याद रखेगा, है ना। किससे संबंधित स्थल है ये? सुमति नाथ। किससे संबंधित स्थल है? सुमति नाथ के यहाँ क्या मिले हैं? प्रतिमा वगैरह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए, इनके क्या मिले हैं? प्रतिमा मिले हैं, या तो इनकी मंदिर वहां स्थापित। 2 ही चीजें मिलेंगी, या तो प्रतिमा खुदाई के दौरान मिले हैं, या फिर वर्तमान में उनकी प्रतिमा वहां क्या है? स्थापित किया गया है। तो 2 ही चीजें आपको ध्यान में रखना है, केवल जगह का नाम पूछेगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। ये दूसरे। चलिए, तीसरा चलते हैं। तीसरा कौन सा नंबर के तीर्थंकर? तीसरे ना, 8वें तीर्थंकर। 8वें तीर्थंकर क्या नाम है? तीर्थंकर क्या नाम है? चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु कहाँ है जी? कहाँ है? शिवनाथ नदी के तरफ जाके देखना, मुक्तिधाम शिवनाथ नदी तरफ मिलता है ना, है कि नहीं है? चंद्र प्रभु, है ना। तो कौन सा जगह है? कौन सा जिला है? दुर्ग जिला। याद रखिएगा, दुर्ग में क्या है? दुर्ग में, है ना, दुर्ग में किनका है? चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु, है ना।
प्रभु, चंद्र प्रभु, इनकी प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, इनकी मंदिर वहां स्थापित है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 8वें के बाद कौन से नंबर बताया था मैं? चौथे में कौन सा नंबर बताया था? 15वें तीर्थंकर। कौन से नंबर के? 15वें तीर्थंकर। ठीक है, 15वें तीर्थंकर, क्या नाम है? तीर्थंकर धर्मनाथ। कहाँ है जी इनका? धर्मनाथ। एक करेंट अफेयर का टॉपिक है, ये किसका टॉपिक है? करेंट अफेयर का। ये रायपुर दिख रहा है, ये रायपुर, नया रायपुर, नवा रायपुर, धर्मनाथ, नवा रायपुर, याद रखेगा, है ना। तो 15वें तीर्थंकर की मंदिर कहाँ बनी है? हाल ही में प्रथम, है ना, 15वें तीर्थंकर की मंदिर कहाँ बनी है? तो कहाँ बनाया गया है? नवा रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 15 हो गया। आगे बढ़े, 16वां नंबर। आगे कौन से नंबर का? 16वां नंबर का तीर्थंकर। ठीक है, आगे 16वां नंबर का तीर्थंकर, क्या नाम है? 16वें तीर्थंकर। ठीक है, शांतिनाथ। 16वें तीर्थंकर का नाम क्या है? शांतिनाथ। कौन सा स्थल है जी? बस्तर। कौन सा स्थल है? बस्तर। बस्तर में क्या है? कौन सी जगह है? भाटागुड़ा। इनके यहाँ क्या मिला है? प्रतिमा प्राप्त हुआ है। कौन सी जगह में? भाटागुड़ा में। याद रखेगा, शांतिनाथ जी का क्या मिला है? प्रतिमा स्थापित हुआ है। ठीक है, सॉरी, प्रतिमा प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान। क्लियर? तो कुछ जगह मैंने क्या बोला? प्रतिमा मिला है, कुछ जगह अभी वर्तमान में क्या है? मंदिर बनाया गया है या स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कौन से नंबर के? कौन सा नंबर जी? 23वां तीर्थंकर। 23वां तीर्थंकर। ठीक है, 23वां तीर्थंकर, क्या नाम है? पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी प्रतिमा कहाँ मिली है, कहाँ कहाँ मिला है। एक तो इनकी मंदिर है, कहाँ? दुर्ग में। इनकी मंदिर कहाँ है? याद रखिएगा, दुर्ग में है इनकी मंदिर। दुर्ग में कहाँ? नगपुरा में। कहाँ है? नगपुरा में, पहला। ठीक है, पहला। ठीक है, पार्श्वनाथ। कलर कोडिंग से समझ जाएंगे ना, ग्रीन कलर में जो भी नाम दिखेगा वो किससे संबंधित स्थल है? पार्श्वनाथ। दो मिलेगा आपको कहाँ? दो मिलेगा कहाँ? कवर्धा में। दो कहाँ मिलेगा? कवर्धा कबीर धाम में मिलेगा। ठीक है, एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? पंडरिया। एक का नाम क्या है? पंडेरिया में खुदाई के दौरान यहाँ स्थल मिले हो। और एक का नाम क्या है? बकेला। एक का नाम क्या है? बकेला। ठीक है, तो दो जगह के नाम, तीन जगह के नाम याद हो गए, है ना। पार्श्वनाथ के कितने स्थल? 4 स्थल। पहला नगपुरा, पहला नगपुरा दुर्ग। कबीरधाम में, कबीरधाम में बकेला, कबीरधाम में बकेला। और कौन सा है? पंडरिया। सरगुजा में एक जगह है ना, कौन सा? महेशपुर। और महेशपुर क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। महेशपुर क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है। यहां भी किसके प्रतिमा मिले हैं? किनके प्रतिमा मिले हैं जी? पार्श्वनाथ स्वामी के प्रतिमा मिले हैं। ठीक है, इनका चिन्ह क्या है? सर्प, सांप। मतलब इनकी प्रतिमा काले कलर में ज्यादातर मिलती है और उसमें क्या चिन्ह बने रहते हैं? सांप के चिन्ह बने रहते हैं, सर्प चिन्ह बने रहते हैं। ठीक है, हाँ, डसते रहो एक दूसरे को। ठीक है, फाइन, क्लियर हो गया। अगला कौन सा तीर्थंकर बच गए? हाँ, रायपुर। अगेन आ जाइए, कहां? रायपुर। रायपुर में कौन सी जगह? आरंग। रायपुर में कौन सी जगह? आरंग। कौन से नंबर के तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर। क्या नाम है? 24वें तीर्थंकर, क्या नाम है? महावीर स्वामी। क्या नाम है? महावीर स्वामी। कौन सा स्थल है? जगह, मंदिर का नाम बता सकते हैं? महावीर स्वामी। जगह का नाम क्या है? आरंग है। मंदिर का क्या नाम है जी? एक पर्टिकुलर मंदिर का भी क्या है? नाम रखा गया। बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या नाम है? हाँ, भांड देउल मंदिर। क्या नाम है? भांड देउल। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में, भांड देउल कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो कौन सी जगह में है? आरंग में है ना। किस तीर्थंकर से संबंधित है भांड देउल? तो कौन से तीर्थंकर? 24वें तीर्थंकर। क्या नाम है? महावीर स्वामी उनका नाम है। हाँ, भांड देउल, भांडल देउल, ठीक है, एक ही है। ठीक है, क्लियर? तो याद रख सकते हैं, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल याद होगा।
कोई भी इंसान चाहे तो हर कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में एक बार रिवाइज करें, चलिए ठीक है। ऋषभ देव के कितने स्थल है? 4 स्थल है ना। 3 स्थल कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। एक ही लाइन में 3 स्थल एक ही लाइन में। कौन कौन से? मल्हार, बूढ़ी खार और रतनपुर और गुंजी, दमोदरा। नीचे आएंगे तो राजिम, राजिम। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला कौन से हैं? 5वें तीर्थंकर के नाम सुमतिनाथ। 5वें तीर्थंकर के नाम सुमतिनाथ। कहां मिला स्थल? कौन सा स्थल है? आरंग से इनके क्या मिला है? प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु, या चंद्र प्रभ करके भी लिखाता है, प्रभु नहीं लिखाता है तो ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। थोड़े बहुत है ना लिपि वगैरह में थोड़े बहुत त्रुटियां हो सकती है, उसको उतना माइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब आसानी से हो जाएगा। कहां है? दुर्ग में। है। ठीक है, 8वें के बाद आ जाएगा आपका कौन सा? 15वें तीर्थंकर। 15वें तीर्थंकर के नाम धर्मनाथ। 15वें तीर्थंकर के नाम धर्मनाथ। कहां है? कहां धर्म करेंगे जी? कहां? नवा रायपुर। धर्म का काम कहां करने की जरूरत है? पहले राजधानी को बदलेंगे, राजधानी की धर्म को पहले बदलना है, उसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ का धर्म बदलेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। शांति कहां है? बस्तर में। शांति कहां है? बस्तर में। भाटा खाएंगे तो पूरा शांति मिल जाता है। ठीक है, भाटा गुड़ा। ठीक है, भाटा और गुड़ खाओगे तो सब शांति मिल जाएगा, है ना। तो भाटा गुड़ा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगला कौन सा है? 23वें तीर्थंकर। कितने स्थल? 4 स्थल। 23वें तीर्थंकर के कितने स्थल? 4 स्थल। ठीक है, 3 कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। कौन कौन से? नगपुरा, पंडरिया, बकेरा। एक कहां है? सरगुजा, महेशपुर में। सरगुजा जिला के महेशपुर में। अंतिम कौन है? पार्श्वनाथ, अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। कौन सा स्थल है? आरंग। ठीक है, इतनी बातें आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। जैन धर्म में बस हमें इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन यहीं से बनते, अगर बनते हैं तो। क्लियर? तो जैन धर्म उतना बड़ा है क्या? नहीं है। आप एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको हर एक चीजें यहां से बनने लगेगा। ठीक है, मैं इसको यूट्यूब में डाल दे रहूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको और रीड कर लेना भाई। ठीक, क्लियर? भांडल देउल मंदिर बोलते हैं इसको, भांडल देउल। ठीक है, भांडल देउल मंदिर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या आप लोग को सभी चीजें?